हाँ जी, तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा तंदूर आपा ने अपने आप को जितना गिरीस और तेल लगाने की कोशिश करी है उतना ही उनको मिला है गालियां। अब गालियों का भसड़ इसलिए फैला क्योंकि छोटी वाली तंदूर को आगे खड़ा करके उसके कपार पे बंदूक रख के चलाया जा रहा था। अब कॉलेज वाला प्रकरण चल रहा है ना भैया कि कॉलेज कॉलेज दिखाएंगे सब कुछ होगा। यहाँ भूतनी का सीने अलग निकल गया। हाँ, सारे लोग एक ही सूत्र में झूठ बोले चले जा रहा, फेंके चले जा रहा। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी कोनो एक व्यक्ति आता है जो खखार के थूक करके इनका मटिया पलीत करके निकल जाता है। इसमें ऐसा हुआ, वो जब गुनाहों की सौदागर आई और अलग अलग सीन चलने लगा कि भैया ऐसा है कि देखो हमारे आने के पहले आ गई थी या हमारे आने के बाद आई थी, जिसकी वजह से इन्होंने उनको वो वाले यूनिफॉर्म में नहीं दिखा। भांति भांति प्रकार का ये लोग पंचूरन बांट रहे थे। सब कुछ सामने तब आ गया जब छोटी वाली तंदूर एंटर करती है और उसके मोबाइल पे फ्लैश में दिख जाता है कि आई देखो समय बज रहा है 2:22। हाँ, और वहां कुछ अलग चल रहा है। वहां गुनाहों के सौदागर का घड़ी से सुरख घोड़ी हुआ पड़ा, वो अलग समय बता रहा है, तो इसलिए मैच नहीं हुआ और गालियां पड़ी सो अलग पड़ी। अच्छा, इसी सेगमेंट में हमारी एक दीदी है जिसने इनके वीडियो के नीचे कमेंट किया हुआ था। अब कमेंट ये है, आप लोग देख लीजिए। उन्होंने उनको बोला कि देखो यार, काहे तुम झूठ बोलती रहती हो, बताओ छोटकी तंदूरवा हुआ मिरर में दिख रही है पर्पल कलर का पहन करके, बराबर वीडियो शूट कर रही है और तुम कह रही हो ऐसा नहीं है, ऐसा हो गया, ये हो गया। उनके बाद 2/22 को ये आई थी, सब कुछ चल रहा। अरे यार, वो कमेंट वो डिलीट हो गया। देखिए, हम ऐसा ही नहीं कहते कि पिशाची शक्तियां जो है ना वो रात को 12 बजे एक्टिव होती है। ये ससुरे वैसे ही है। इनको जौने जौने चीज में गालियां पड़ती है, जौने जौने चीज में आ करके लोग राई का तेल गट्टा पे लगा करके इनको सूतना शुरू करता है, वो वाला कमेंट आपको डिलीट मिलेगा। अब कौन करता है, तंदूर आपा इसमें माहिर है, आपको पता ही है, उसमें कुछ कहने वहने वाली बात नहीं है। खैर, वो पूरा कॉलेज वाला सीन देख करके कि जिस हिसाब से कॉलेज वाला प्रपंच अब चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ और हमारे सामने आएगा। हम पॉपकॉर्न वगैरह ले करके एकदम स्क्रीन के सामने बैठे थे कि फिर कौन चीज आएगा, इस बार सबसे पहले हम पकड़ूंगा, कौनो झूठ ही लोग बोलेंगे सबसे पहले हम पकड़ूंगा। लेकिन ससुर कॉलेज वाला ही पे नहीं किया। हाँ, हमको उम्मीद थी कि कॉलेज का तीसरा दिन दिखाया जाएगा, लेकिन नहीं दिखाया गया यार। हम एकदम टकटकी बांध करके खड़े थे कि अब छोटी वाली तंदूर एकदम पहीन करके आएगी आलू का बोरा, हम देखेंगे, हम मजा वगैरह लेंगे कुछ ना कुछ। अगर ऐसे हुआ तो इस बार सबसे पहले हम पकड़ेंगे। पिछली बार पिंकी दीदी ने पकड़ा था, इस बार हमको हराना था, लेकिन नहीं हो पाया। भगवान नहीं चाहता है कि हम कुछ ऐसा करें, है ना। तो सारे के सारे लोग, हमको ऐसा ही लगा कि दांत चियारते हुए आएंगे, फिर बताएंगे कि तीसरा का दिन ऐसे बीत गया, चौथा दिन ऐसे बीत गया, पांचवा दिन ऐसे बीतेगा। इसी तरह से कॉलेज वाला प्रकरण चलेगा। लेकिन तंदूर आपा को जिस हिसाब से वो कॉलेज वाले प्रकरण पे भरपूर एकदम सीरे में लपेट करके गालियां मिली हुई है ना, इस बार हिम्मत ही नहीं हुई कि इस बार हम कुछ दिखा दे। तो आधा से ज्यादा ब्लॉग उन्होंने गरम मसाला में निकाल दिया। क्या ही देखो, चुम्बेश्वरी आंटी के हाथ का बना हुआ एकदम ताजा ताजा हिमालय से लाया हुआ गरम मसाला आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा। हम नया नया ताजा तरीन खबरों के साथ साथ नया नया मसाला भी आप लोगों के पास में पहुंचाए। पिछला वाला इनका जो ब्लॉग था उसको आप लोगों ने देख करके पता नहीं ये चीज नोटिस करी होगी या नहीं करी होगी। हम थोड़ा सा आप लोगों के जहन में डाल दे कि जब कॉलेज का पहला दिन दिखाया था तो उसमें तो कुछ नहीं हुआ, बस वैसे ही आ गई। हाँ, दांत सिकोड़ करके वो आ गई, पूरा अपना मटन जितना ढो करके लेकर के गई थी। एक तो यार 50 ग्राम का बैग लेकर के ये गई हुई थी कॉलेज में। हमको नहीं समझ में आता यार। हम जब होटल मैनेजमेंट कर रहे थे वो तगड़ा तगड़ा जनरल लेकर के, लेकिन अभी कहाँ, अभी तो स्टार्टिंग है ना। फिर भी यार कुछ तो उसमें होना चाहिए। है, इतना बड़ा बैग लेकर के मम्मी लोग सोना चांदी खरीदने चली जाती है सोनार के यहाँ, अभी लोग कॉलेज जा रहे हैं, बताओ चल रहा है। चलो, तो पहले दिन में कुछ नहीं हुआ, खाली आए, हाँ आ गए, बढ़िया रहा, सब कुछ खत्म। जब दूसरे दिन का उनका कॉलेज का दिखा तो इनसे पूछा कि भैया क्या हुआ कॉलेज में, कैसा चल रहा था तुम्हारा। तो छोटी वाली तंदूर ने बोला कि देखो यार, बढ़िया है, सब कुछ एकदम मजा आ रहा है, लेकिन यार कुछ खास हो नहीं रहा, अभी पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रही है। तो पूछे कि तब आज का हुआ, तो आज का हुआ इसमें यह था कि देखो यार, आज इंट्रो वगैरह वाला प्रकरण चला है। तो तंदूर आपा कहते कि अच्छा तुम लोगों का इंट्रो हुआ, कहते ना 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 ना, हम लोगों का नहीं, सर लोगों का इंट्रो हुआ। तो दोस्तों, बड़ी मुश्किल और मशक्कत के बाद हम आपके लिए वो इंट्रो वीडियो खोज करके लाए हैं जिसमें इनका इंट्रो हुआ था। इनके सर लोगों ने इंट्रो दिया हुआ था। पहले आप लोग वो इंट्रो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। तो देख लिया आप लोगों ने इंट्रो, पूरा एकदम जान पे खेल करके हम ये इंट्रो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। सोचिए कितना मेहनत करते हैं हम, और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते यार चैनल को, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए कितना मेहनत हमने करा हुआ, कॉलेज से पर्सनली
पर्सनल लेवल पे हम ये वीडियो मंगा करके लाए हैं कि नहीं, हमें अपने दर्शकों को दिखाना कि कितना लंबा चौड़ा इंट्रो वहां चला है। भूतनी के ये लोग जब गए हुए थे कॉलेज में, मतलब ये लोग का आया छोटी वाली तंदुरवा जब गई हुई थी कॉलेज में, जब एकरा घड़ी में 2:22 हो रहा था, मतलब गई तो होगी वही 9-10 बजे का कॉलेज का टाइम होता है ना। अब 9-10 बजे का गया गया इंसान 2-2:30 बजे आ रहा है, तो उसके बाद दिन भर में उसका खाली इंट्रो चल रहा है, तो इंट्रो तो ऐसा ही हो सकता है, छोटे मोटे इंट्रो से तो काम नहीं चलेगा। अब अगर खुदा न खास्ता छोटी तंदूर को अपना इंट्रो देना होता तब तो वो 2.5-3 दिन तक चलता ही रहता, क्योंकि भाई इनके कारनामे ऐसे हैं कि इंट्रो एक दिन में खत्म नहीं होता। सोचिए अगर छोटी तंदूर के ऐसे कारनामे, अगर बड़ी वाली तंदूर कभी कॉलेज गई वही होगी, उसका इंट्रो हुआ होगा, तो उसमें क्या हुआ होगा यार। हाँ, तगड़ा वाला एकदम भगत साहब का पूरा नावल खत्म हो जाए, लेकिन ससुर इसका इंट्रो नहीं खत्म होगा। आज तक इसके कारनामों की जो पोथी है हमसे खत्म नहीं होती। गुनाहों की सौदागर की लिस्ट में भले ये उड़ गई हैं, लेकिन हमारी लिस्ट में अभी तक बरकरार है। कौनो काम ऐसा करते हैं ना, तो इनका पुराना वाला दुधला दुधला सा चेहरा हमको याद आ जाता है कि देखो यार ये वाला कांड तुम्हारे पे फिट बैठता है, तुम इसको करके यहाँ तक पहुंची हुई हो, है ना। तो ये इंट्रो था, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लेकिन देखो यार, गरियाना मत, कोई एकदम बिल्कुल मत गरियाना हमको, बहुत मेहनत करके लेकर के, हाँ भाई एकदम प्राण पखेरु होने वाले थे हमारे। अब ब्लॉग में दिखाया गया कि इनके यहाँ भैया जो ओपन किचन बना हुआ है शहंशाह अकबर वाला, उसमें चुम्मेश्वरी आंटी अपने हाथों से मसाला बनाने वाली है, गरम मसाला बनेगा। ये पिछले ही वीडियो का पार्ट है, आप लोगों को अगर याद हो तो बता दूं कि वहां पे देखिए लास्ट में जब इन्होंने अपने ब्लॉग का एंडिंग लिया था, तो इन्होंने कहा बोला था कि ब्लॉग लंबा हो जा रहा है, हम अगले वाले में ये मसाले वाला रेसिपी उसमें फिट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे चुम्मेश्वरी आंटी तलने भुलने का काम कर रही है, अपना मसाला वसाला बनाने का काम कर रही है। हालांकि उनको जबरदस्ती यहाँ पे ठेला गया है कि चलो यार। अच्छा, चुम्मेश्वरी आंटी के ऊपर ना अब अजीब किस्म का दया लगता है, हालांकि दया के पात्र कोनो है नहीं, लेकिन फिर भी अब अजीब किस्म का दया लगता है। अब मन में जब इतना लालच भरा हो तो इन लोगों के लिए दया नहीं आती है, लेकिन अजीब लगता है ना, कि बेटवा बिटिया और पतोहू के बीच में पिसी हुई एक ऐसी महिला है जिनका अपना खुद का गरम मसाला बना पड़ा हुआ है, वो यहाँ पे गरम मसाला बना रही है। अब बेटवा उधर आजकल खींच रहा है कि चलो यार कंटेंट की कमी आ रही है, थोड़ा सा इधर आओ। हाँ, 5 लाख रुपया फोके थे भोपाल एंड कंपनी पे, ससुरा वो भी नहीं ले पाए, बुआ अंकल बीमार पड़ गए, पूरा एकदम लग गया हमारा लवंडे। अब इधर आओ, तुम थोड़ा सा इधर कंटेंट दो। अब इधर तंदूर आपा को अलग एंजाइटी और जुलाब का पेशेंट बनी पड़ी हुई है कि चलो यार हमको जुलाब हो रहा है, तुम उधर भाग गई हो, आजकल कंटेंट उधर जा रहा है। चुम्मेश्वरी आंटी तो हमारी कंटेंट है यार, अब भी लौटवा ले रहा है ससुरा। तो दोनों में एकदम कशमकश चल रहा है, बीच में फंसी हुई फैजा बेगम। कभी कभी वो भी लेकर के आती हैं, कूदती रहते हैं, जब उनका चिट्ठी पत्री वाला चलता रहता तो अम्मी चलो यार इधर आओ, अब इधर आए। फैजा बेगम का आपको पता ही है कि इतना फैली पड़ी हुई है कि मम्मी से ज्यादा मुझे अम्मी ने प्यार किया हुआ है, तो उनका भी बनता है। तो सारे लोग तो ऐसे ही चल रहा है। सूट सलवार देने वाला बंदा जो है सूट सलवार फाड़ भी देता है, ये भी पता है अच्छे से, तो क्या करे, कितना समय दे पाएंगे। इस पे इनको ताना भी सुनने को मिलता है। तंदूर आपा छोड़ने वाली नहीं है, कसर नहीं छोड़ती भैया। इसका कंटेंट अगर इधर उधर कहीं होता है, बौखलाहट होने लगता है, अंदर से इसको मगरमच्छ काटने लगता है कि नहीं यार हमारा कंटेंट इधर उधर भटक रहा है, भैया में जा रहा है, ये हो रहा है। अब चुम्मेश्वरी को उसके लिए सुनना भी पड़ता है, जैसा पिछला ब्लॉग में इनको सुनना पड़ा था कि देखो यार बहुत व्यस्त हो गए हो, सब कुछ हो रहा है, हाँ बताओ ऐसे कैसे चलेगा। चलो, यहाँ पे तंदूर आपा कहती हैं कि ऐसा है कि देखो आप लोगों ने बोला था कि जब भी मसाला बनाना हमको एकदम तगड़ा वाला इसका रेसिपी चाहिए ही चाहिए। कौन भूतनी का बोला था, जरा सा हमको बताओ। तो एक कमेंट दिखा दो जो तुम्हारे चरण चाटून के अलावा कोई ऐसा हो जिसने तुमको बोला हो कि नहीं यार हमको मसाले की रेसिपी चाहिए। कौन चाहता है कि ये भैंसों की संजीव कपूर से वो मसाले की रेसिपी ले। भाई जिनको बनाना होता वो अपना बना लेता, हमने तो कभी नहीं किसी से मांगा कि नहीं यार तुम अपना रेसिपी दो। चलो अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ ट्राई करता है ना इंसान की, ऐसे बना लेंगे वैसे बना लेंगे। हाँ, अगर ऐसे ही सारे लोग मसाले, चलो मान लिया कि लोगों को अच्छा लगता है कि खुद से मसाले बना करके ओरिजिनल चीजें खाई जाए, ऑथेंटिक चीजें खाई जाए, लेकिन अगर इतना ही सारे लोग तुम्हारे मसाले के पीछे पड़ रहे होते ना, तो अभी एमडीएच वगैरह चल नहीं रहा होता। वो चच्चा मुस्कुराते हुए दुनिया छोड़ करके चले गए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट अभी तक एमडीएच मसाले, असली मसाले सच पे दिखाई देता है। ठीक है, भांति भांति प्रकार के मसालों की कंपनियां नहीं चल रही होती। कौन मांगना चाहता कि तुम लोग दो मसाले की रेसिपी। ससुर तुम लोग थूकना सिखा सकते हो सिंक में कि हाँ देखो यार इससे तुमको एकदम बुलबुलेदार थूक निकलेगा, ये सारी चीजें तुम लोग सिखा सकते हो। दूध का पैकेट दांत से फाड़ना सिखा सकते हो, मसाला खाना, इन सारी चीजों से तुम लोगों का लेना देना है भाई, तुम लोग क्या सिखाओगे उसको। अच्छा, चुम्मेश्वरी आंटी से पूछा भी जा रहा है कि खुश हो, है इतना सब कुछ चल रहा है माशाल्लाह, अम्मी के लिए बड़ी खुशी हो रही है कि अम्मी अभ्यास तो खुशी हो रही है।
जा करके चेक कराओ, खून की उल्टियां हो रही होंगी तुमको कि चुम्बेश्वरी उधर व्यस्त हो गई हो, खुशी हो रही है, तुमको खुशी होगी भैया, दूसरों की खुशी से तुमको जलन होने लगती है। कौनों का अगर सराहना होने लगे तुम्हारे खानदान में ना, तो तुमको पेचिस पड़ने लगता है, तुमको खुशी होगी किसी की खुशी से है। ऊपर से इनकी क्राइम रिपोर्टिंग, अंदर का जो क्राइम रिपोर्टर है पता नहीं कौन सा, वो जो आते हैं गौर से देखिए इस आदमी को, चैन से सोना है तो जाग जाइए, ये वाला जैसा चलता रहता ना, वैसे क्राइम रिपोर्टिंग यहाँ पे चल रही है। चुमेश्वरी आंटी से पूछा जा रहा है कि एक बात बताओ, ये मसाला तुमने कहाँ से सीखा? उन्होंने कहा हाँ वहां से सीखे था। वहां पे कहाँ से सीखा था? भोपाल से सीखा था। भोपाल में कहाँ से सीखा था? ऐसा है कि भोपाल में ना एक हकीम साहब हैं जो बवासीर का चूरन बेचते हैं, वही बता करके चले गए थे कान में चुम्बेश्वरी आंटी को कि ऐसे ऐसे मसाला बनाया करो। गजब चूतियापंती वाली बातें हैं यार, कि कहां से सीखा, कैसे सीखा। कंटेंट खींचने का ये मतलब नहीं होता कि तुम बेतुकी चीजें ला करके परोसना शुरू कर दो। अब इन्हीं सारे अड़ियल स्वभाव की वजह से आज तुम देख लो कि फैजा बेगम कहाँ पे खड़ी है, और अगले ज्यादा नहीं, अगले 1-2 साल में तुम भी अपने आप को वही जगह पे देखोगे जहां 3 लाख व्यूज लाने के लिए 300 बार गुलाटियां मारना पड़ेगा तुमको, और तुम मार भी नहीं पाओगी क्योंकि तुम्हारा इतना एक्टिव बदन तो है नहीं। मचर मचर करके चलती हो, जैसे लगता है एक पैर छोटा हो एक पैर बड़ा है ना, तो नहीं कर पाओगी, तुमसे नहीं हो पाएगा। खैर, कहती है कि किचन में अम्मी को देख करके ऐसा लगता है जैसे उनका नाम लेकर के, चुम्बेश्वरी का जो नाम है, कि इनका किचन है, इनका जहां चल रहा है इस समय। अच्छा, अब नाम हम कैसे ले सकते हैं यार? नामों हम नहीं ले सकते। ही ससुर इतने जाहिल है ना कि नमवा पे आकर के कभी कॉपीराइट मार दे, कभी स्ट्राइक मार दे। इनका भूत भवानी कब टेढ़ा हो जाए कोनो भरोसा नहीं है भाई। ये लोग कभी भी चढ़े रहते हैं, और इतना चिढ़े भी रहते हैं ना कि ये अगोरते रहते कि कौनो आए, कौनो हमको कुछ बोला हुआ है, राती को 2 बजे इसको रगड़ो। पूरा का पूरा समय सारणी बना करके रखते कि 2 बजे के करा नंबर लगेगा, 3 बजे के करा लगेगा। और कभी कभी तो ऐसा होता कि इन लोगों के आड़ में कोई और हमसे जला भुना रहता, वो ससुरा करके पेल करके चला जाता है हमको, है ना। तो सारे लोग एकदम तले भुने रहते, तो इसलिए हम लोग नाम लेना इनका अवॉइड करते कि नहीं भैया नाम वगैरह लेना ही नहीं है। इनके खाली छीछा लेदर को ला करके यहाँ पे प्रस्तुत करना है हमें और आपको। अच्छा, इस महिला से उन्होंने पूरा का पूरा चुम्बेश्वरी आंटी का मानसिकता कैसा रहा होगा वो दिख गया कि इनका जो स्टिक नॉन स्टिक वाला बर्तन का खेला चलता रहता है, चुम्बेश्वरी ने रामपुरी लिया हुआ है, उसी से चलाना शुरू कर दिया कि बताते हैं आज तुमको, आज तुम्हारा मसाला तो जैबे करेगा, तुम्हारा कढ़ाई और पतीला भी ना रगड़ दिए तो तुम भी क्या याद करोगे। खैर, ये तो गुस्से में ही इंसान कर सकता है ना, तो पता चल जाता है। चुम्बेश्वरी बुन भान करके गई, उन्होंने बता दिया कि देखो यार इसको पीस पास करके रख लेना, बस इतना काम बचा हुआ। अब इस पे भी इनको चिड़ हो रही है कि देखो यार अम्मी आधा अधूरा काम करके निकल गई यार, हाँ पीस करके जाना चाहिए था, सिलबट्टे से पीसना था तूने, जो इतना तू आ करके यहाँ पे रबड़ी रोना फान करके रखा हुआ है कि हाँ नहीं यार पीस करके जाना चाहिए था, छान करके जाना चाहिए था, उसको बना करके दिखा करके जाना था, पैकिंग वैकिंग कर करके जाना था। अबे यार कितनी फुद्दू किस्म की महिला हो तुम, हाँ। अगर तुमको सच में सिलबट्टे से या उखली वगैरह में कूटना होता वो मसाला, तो तुमको 14 पुस्त पे मरी हुई नानी याद आ जाती कि नहीं यार नानी याद आ जा रही है, बताओ कैसे ऐसे यार छोड़ करके चले जाते हैं हमको। डर इस बात का रहता है ना कि कैसे कितनी देर तक अपने परिवार के सदस्यों को अपने कंटेंट के लिए हम फंसा करके रखे, कितना देर इनका एंगेजमेंट हम दिखा सकते हैं वीडियो में, है ना। अब कोई अगर इधर से उधर निकल गया तो अरे यार अगले का कंटेंट बन गया, बताओ अब गया, हाँ लेकर के गई। अच्छा, इस ब्लॉग में इनके द्वारा अपने आप को पूरा का पूरा एकदम क्लीन चिट भी दिया जा रहा है, जो दूसर का किचन इन्होंने बना करके रखा हुआ है ना। पूरा भरपूर गालियां पड़ी है यार किचन वाले वीडियो को अगर आप देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे तंदूर आप आ करके, और पीछे पीछे इनका असिस्टेंट भी लगा हुआ है, वो ससुरा गुटकुआ जो न कौनो काज का न करसी का, खाली दुश्मन अनाज का, वही वाला बन करके पीछे 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 इनको हर जगह पे भाई प्रेज भी करना होता है ना। जैसे उधर है फैजा बेगम जो अपने बिलौटवा को प्रेज करने के लिए कुछ कर सकती है, कुछ भी। अगर उनको कह दो ना कि तुम्हारे बिलौटवा की बड़ी तारीफ होगी, तुमको गंजा होकर के टहलना है, तो गंजा होकर के उसी अपने टकलू से फर्श पे पोछा लगाते हुए भी आपको मिल जाएंगे। इतना ही लोग बानर हुए पड़े हुए हैं। तो ऐसे गुटकुआ है, हर चीज में प्रोत्साहित करना होता है, हर चीज में उनकी सराहना करनी होती है कि नहीं यार चलो तंदूर आपा का सराहना कर देते हैं, 23 तारीख आने वाली है, जल्दी है पेटीएम में इतना पैसा आया, वो सब वाला मैसेज सुनने को मिलेगा, कानों को अच्छा लगेगा, रजनीगंधा का काम होगा, है ना, पीछे पीछे लगा हुआ। अच्छा, आती है तंदूर आपा, कहती हैं कि देखो यार आप लोगों में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत मैसेज आ रहे थे कि इतना बढ़िया सुंदर वाला किचन बनाया हुआ है, बड़े सारे लोग दुआएं दे रहे थे। वो कौन सा दुआ होता है? फूलो फलो खूब फूलो, कितना फूलो फलोगी,
इतना फूलते फूलते तो ऐसा मधुमक्खी जैसा छत्ता हो गई हो तुम। अब इससे ज्यादा अगर फूलोगी फलोगी तो ब्लास्ट कर जाओगे, सैंडस्टोन उड़ जाएगा, चीथड़े फट जाएंगे, ठीक है। इससे ज्यादा फलोगी फूलोगी तो कहां जाओगे, तुमको समझ में आता है? हाँ, छतरी नहीं, खुला हुआ छाता लग रही हो तुम। करीबा पहन ले तो एकदम छाता जैसा लगती हो। हाँ, गैस सिलेंडर की गोदाम वाली महिला ये आकर के फूलने फलने की अपने आप को ही पूरी की पूरी दुआएं दे रही है। और इनके अंदर का मौलाना ना एकदम जाग करके बाहर आ जाता, कभी भी आ जाता। पहले तो उसी पे बात कर लेते हैं। ये कहते हैं कि देखो बड़े बड़े सारे लोग हमको भैया ऐसे ऐसे कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि हमारे पास हमारा घर नहीं है, तो देखो यार सब्र रखो और दुआएं करो। दुआएं करोगे तो एकदम बढ़िया तुम्हारे यहाँ किचन भी हो जाएगा, तुम्हारे यहाँ घर भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। एक काम करो, एक लेटर लिखो तुम प्रधानमंत्री को और उनसे बोलो कि जो आवास योजना आपने चलाई हुई है ना, इसको बंद करो। आवास योजना की जगह पे दुआ योजना चालू करो। सारे लोग दुआ कर करके अपना घर बनवा लेंगे, बाकी किसी को मेहनत होना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भूतनी के कैसे इन्फ्लुएंसर है यार ये लोग, किन चीजों को प्रमोट करते हैं भाई? लोग कहते हैं ना कि देखो यार धैर्य के साथ में मेहनत करो, परिणाम ऊपर वाले के हाथ में होता है, वो देगा तुमको। लेकिन इन लोगों का अलग चलता रहता है। इनके यहाँ दुआ कर करके पीलिया ठिकवा दिया जाता है कि पीलिया ठीक हो गई है। हाँ, बड़े से बड़ा रोग जो सी वाली बीमारी है, ये भी इनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ दुआओं से ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर वगैरह तो बदनाम है, हाँ, क्योंकि ये अपना इलाज जाकर के मोची के यहाँ करवाते हैं। इनके यहाँ डॉक्टर दुआ है ना भाई, उला करके वही जौने से चप्पल सीलता है उसी से पेट सील देगा, इनका सही हो जाता है। इनको जरूरत नहीं होती इन सारी चीजों की कि चलो यार डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। किसी भी डॉक्टर को कभी अप्रिशिएट करते नहीं देखा होगा, उसको जरा सा भी धन्यवाद देते हुए नहीं देखा होगा आपने। लेकिन दुआओं का प्रकरण इनका चलता रहता कि दुआ करो तो दुआ सही हो जाएगा, तो दुआ से जब तुमको अपनी सराहना वाली इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे कमेंट्स तुमको दिखते रहते हैं, तो जो लोग आकर के तुमको आधे मुंह से गरियाना शुरू करते हैं, ऊंची चीजें तुमको काहे नहीं दिखती? हाँ, सारे लोगों को अपने लिए तुम दुआओं के काम पे भूतनी के लगा देते हो, जब वही तुम्हारे लोग आ करके तुम्हारे कमेंट सेक्शन में रोना रोते हैं कि भैया देखो हमारे परिवार में ऐसी ऐसी बीमारियां चल रही हैं, ये चल रहा है, थोड़ा सा हेल्प की हम आपसे अपेक्षा रखते हैं, तब तुमको काहे नहीं समझ में आता कि नहीं उनका भी जवाब देना चाहिए? उन कमेंटों का तो तुम देखती भी नहीं हो भाई। कायदे से तो उनके लिए भी करना चाहिए ना। खाली तुमने दुआओं का आदान प्रदान करने के लिए रखा हुआ है कि जरूरतमंदों का, भाई जिनको जरूरत है उनका ही करो। जरूरतमंदों का जरूरत पूरा करने के नाम पे ये लोग 5 रुपया का बिरयानी और 3.5 रुपया का चिप्स का पैकेट बांटते हैं। यही है इन लोगों का कि दूसरों के लिए भाई कुछ ना कुछ करते रहो। अच्छा, इनके कमेंट सेक्शन में एक कमेंट हमने ये देखा था, किसी महिला ने भैया वहां पे कमेंट किया हुआ था, उन्होंने लिखा था कि देखो यार हमारे बच्चे को ना, छोटे से बच्चे को हमारे शुगर निकला हुआ है, शुगर डिटेक्ट हुआ है, तो ऐसा करिए कि उसके लिए भाई दुआ करिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। पुतनी के इन लोगों के चक्कर में तुम लोग बानर हुए पड़े हुए हैं। ये लोग जो कहते हैं उन चीजों को मान करके तुम लोग यार एकदम अध्यात्म से पता नहीं का चाहते रहते हैं यार ये लोग। यार किसी को बच्चे को शुगर हुआ है तो उसको कायदे से डॉक्टर को दिखाना चाहिए था ना। एक काम करो यार, सारा उसका अरहेज परहेज सब बंद करके खाली एकदम बोरा बिछा करके दुआ करना शुरू करो। और तंदूर आपा को भी फोन करके बोलो कि दुआएं करे, खाली खाली अपने ब्लॉग में दुआएं करे, वो बच्चा सही हो जाएगा। अबे यार शरीर की कुछ जरूरतें होती है जिनको पूरा करना होता है, जिनकी वजह से भांति भांति प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है। तो उन जरूरतों को पूरा करो, इन ढोसले बाज के चक्कर में ना पड़ो कि इनके चक्कर में चलो हम दुआओं का सिलसिला शुरू करते हैं। दुआओं से सब कुछ अगर सही हो जाता तो इतने बड़े बड़े अस्पताल नहीं बने होते, नीट की तैयारी कर रहे हो तो बच्चे बानर होकर के उसके पीछे नहीं भाग रहे होते, इतने बड़े बड़े डॉक्टर और इंजीनियर ये सारे लोग नहीं होते भैया। सब कुछ दुआओं से ही सही हो जाता। तो जा करके कायदे से उनका इलाज वगैरह कराओ। छोटा सा बच्चा आगे जा करके का ना हो। और डायबिटीज को लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर सही समय पे पता और उपचार ना चले ना, तो इसका कितना बड़ा दुष्प्रभाव होता है ये आप लोग सोच भी नहीं सकते यार। आंखों की रोशनी तक चली जाती है, जो हमारे बॉडी का सबसे एकदम तगड़ा प्यारा वाला हिस्सा है वो चला जाता है कितने लोगों का। लेकिन ऐसे ऐसे गुमराह लोग पड़े हैं और इनको इन्फ्लुएंस करने वाले, अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहने वाले ये लोग हैं। सोचिए, ये जाहिल एक नंबर है जिनका न तो स्कूल से नाता, न तो किताबों से नाता, न तो किसी चीज से नाता। ये लोग शिर्क वाला काम करते रहते हैं, फिर कह देते हैं हमको पसंद है, हम करते हैं तो करते हैं, सही है भैया, सब कुछ सही है। इन्हीं लोगों ने ये दुआओं वाला चूरन शुरू किया हुआ है। खुद ससुरे अगर कान में थोड़ा सा लगे ना कि बाल बड़ा हो गया, तब भी जाकर के कोकिला बहन में इलाज करवाते हुए नजर आते हैं और हमें और आपको सर्विस पे लगा देते हैं कि चलो यार दुआ करो, चलो दुआ करो। हाँ, इनके बच्चे का टीका भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे कभी होते हुए आपने नहीं देखा होगा कि छोटे मोटे अस्पताल में जाकर के टीकाकरण करवा दे, लेकर के जाएंगे वहीं मल्टीनेशनल टाइप के हॉस्पिटल में और लोगों को दुआओं के
माया जाल में उलझा करके रखा है। तो भैया हाथ जोड़ करके निवेदन है तुम लोगों से, अब से सुधर जाओ, इन भूतनी के होगे चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे, लड़का बच्चा का भविष्य तुम लोग नाश कर दोगे। खैर, अब ओपन किचन की बात हो रही है, तो इस वाले पूरे ब्लॉग में ओपन किचन जो इन्होंने एक नया मकबरा बनवाया हुआ है, उसके लिए इन्होंने पूरा एकदम से जस्टिफिकेशन का समा बांध करके रखा हुआ है कि क्यों होता है, तो इसका फायदा क्या होता है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। अच्छा, लगे हाथ गुटकुआ गया, दूसरे मेहमानों पकड़ करके लेकर के चला है, चलो यार थोड़ा सा घरे चलो वीडियो बनाना। हाँ, वो ये दिखाने के लिए कि देखो ओपन किचन का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे घर में। अब देखो मेहमान आ गए तो इनके लिए चाय वगैरह हमारे यहीं से बनेगा। भूतनी के जहां एक तरफ तुम ये कहती हो कि इस घर में, इस वाले किचन में चिमनी वगैरह हमने नहीं लगा रखी है, तो कौनो ऐसे खाने पीने वाला सामान नहीं बन सकता, सब कुछ बनेगा वही पुराना बाबा आदम के जमाने वाले किचन में। तो इस किचन का क्या मतलब रहता है, इसमें खाली चाय चुरे के दे दिया उनको कि हलो सपोको सपोको। हाँ, दो लोग जिनका कि कभी कोई लेना देना नहीं है भाई, उनकी बेटियां पता नहीं कौन से जमाने से रह रही होगी, लेकिन अभी तक नहीं दिखी थी इनके ब्लॉग में। लेकिन इस समय अपने किचन को जस्टिफाई करने के लिए इनको जबरदस्ती कुदाया गया कि चलो यार देखो यही है, मेहमान आ जाते तो अच्छा, अगर ये 2 मेहमान आ जाते, किचन ना रहता, तो क्या चाय नहीं बनती इनके लिए? वैसे भी तुम्हारे यहाँ तो केला में निपटाने का पड़। अच्छा, ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो चाहिए बना है ना, वो पुरन के किचनवा में बना है। इस वाले किचनवा से खाली कप लेकर के आई हुई है, क्या लोग कप ढो करके हम लेकर के आ रहे हैं, बस इतने से ही मतलब था भाई। सोचिए तो इस किचन का क्या लेना देना है यार इन सारी चीजों से। अच्छा, इस पे भी तंदूर आपा का सफाई वाला कार्यक्रम चालू है, सफाई दे रहे हैं भैया कि ऐसा है कि देखो यार, जिनके लंबे चौड़े परिवार है ना, बड़े परिवार हैं, वो हमारी बातों को समझ पाएंगे, वो समझ पाएंगे कि दूसरा किचन बनवाने का क्या जरूरत है हमें। अच्छा, आज तुम्हारे बड़े वाले परिवार पे एक बार हम नजर डालते हैं थोड़ा सा। पहली बात तो यहाँ पे हम बता दे तुमको कि कौनो भी घर में हमने देखा हुआ है भाई, 18-18, 20-20 लोगों का परिवार, 25-25 लोगों का परिवार, 2.5-3 घंटा खाली रोटी बनाने में निकल जाता था औरतों का। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं यार एक अलग किचन बनाना है। वो इसलिए क्योंकि जब तक परिवार में अलगौजी वाला सिस्टम नहीं होता था ना, भूतनी का कौनों का मजाल नहीं था कि कहते कि हमारे लिए अलग से रोटी बनाया जाए। सारे लोग उसी में स्कूल जाते थे, सारे लोग उसी में दफ्तर जाने वाले थे, सारे लोग किसानी करने वाले थे, सारे लोग घर पे भी रहने वाले थे, सबको बना करके उसी किचन में दिया जाता है। लेकिन इनका अलग चल रहा है। तो आइए इनके बड़े वाले परिवार पे एक बार नजर डालते हैं। इनका भैया भौजाई अलग रहता है, ठीक। इनके घर में ये इनकी नौकरानी खाला, इनकी वो छोटी वाली तंदूर 3 हो गए, गुटकुआ 4 हो गया, और एक को बेबी गदर वो 4.5 हो गया, 4.25 ही है लेकिन 4.5 हो गया, ठीक। ये 4.5 लोग इनके घर में रहते हैं। दूसर का आपको पता ही है, चुम्मेश्वरी और जो इनका 55% वाला लौंडा है, वो चुम्मेश्वरी के घर में रहता है, वहीं खाता पीता है, सब कुछ वहीं पे होता है, उसका कोनो अलग से टटमजाल यहाँ पे नहीं है ना। ये 4.5 लोग यहाँ पे रहते हैं। अब सास ससुर की अगर दुहाई दे तो सास ससुर को कतना दिन तुम टिकने दोगे यहाँ पे? हाँ, सास ससुर का वहां का आने का बात होता है, यहाँ तुम कहीं के डंडा में राई का तेल पिया करके रखी रहती हो कि जैसे ही वो कूदेंगे वैसे ही हम सूतना शुरू करेंगे, 3 दिन में वो लोग यहाँ से भाग जाएंगे। भाई ज्यादा से ज्यादा 1 महीने रुकेंगे, उससे ज्यादा तो वो लोग रुकने वाले नहीं है। तो उनको तो कंसीडर नहीं किया जा सकता ना इनके लंबे चौड़े परिवार में। 4.5 लोगों के परिवार में 5 BHK के कबूतर खाने में ये 2 किचन की आवश्यकता थी। आप लोग खुद सोचिए कि ये कितने चुतियापे वाली बात है और कितनी नौटंकी हो रही है इनके द्वारा इस। खैर, उसके बाद बता दूं कि इनका अपना खुद का पोल खोलता हुआ इनका 55.5% वाला लौंडा भी दिख जाता है। यार वो झेलता है ना रोज वहां पे। आपने देखा होगा कि इनके वीडियो में उसको ज्यादा फीचर नहीं किया जाता, ना ही उसको ज्यादा बोलने का मौका दिया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा वो लगता है कि मुंह फट टाइप का है, वो बोल देता है उसको जो समझ में आता है। एक तो लड़का है, कहता भी है इनसे कि देखो यार तुम हमेशा अपने मन का करती हो, कहीं का गुस्सा तुम कहीं उतारती हो। इस बार वो गुस्सा हम पे उतरा, शायद इसलिए क्योंकि इन्होंने जो किचन के बगल में वो नया वाला कि हाँ हम यहाँ पे वजू करेंगे, वहां पे बनाया हुआ था, तो वो मुंह वगैरह वहां पे पता नहीं नाखून नोखून काट रहा था, तो इसलिए इनको चिढ़ लगी होगी, इन्होंने बोल दिया होगा। ऑन कैमरा तो नहीं दिखा, लेकिन इतनी खुन्नस तो उसको अंदर वहां रही होगी ना कि उसने बोल दिया होगा। उसने साफे साफ बोल दिया कि देखो यार तुम अपने मन का करते हो, तुमको जो सही लगता है वही तुम्हारे लिए सही होता है। तुम डांट फटकार देती हो, तुम दूसरे का गुस्सा दूसरे के ऊपर उतार देती हो, तो वो झेला होगा। किसी और का गुस्सा किसी और पे उतारते हो इनको देखा होगा, और वो चीजें हम लोग भी रिलेट कर पाते हैं, ठीक है, कि कहीं का गुस्सा कहीं और उतर जाता। एक बार गुटकू महाराज अगर थार लेकर के आया अपने दोस्त का मंगा करके, 13 दिन तक इनका मुंह सूजी के हलवा जैसा सूजा रहेगा, उससे कम में इनकी बात नहीं होती। फलते फूलते 5 BHK का अपना खुद हो गई है ये, लेकिन इनको कौन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी तानाशाही इनके घर में चलनी चाहिए। सिर्फ इन्हीं की मर्जी से इनके घर में सब कुछ होना चाहिए। इनके घर में कोई पखाना भी यूज करेगा ना, तो वो इनके मर्जी से होना चाहिए भाई। हाँ, डकार भी नहीं ले सकते।
अच्छा, इतना कहने के बाद उसके इनका पूरा का पूरा थोपड़ा आपको दिख जाएगा कि पूरा एकदम गुस्से से लाल पियर हुई पड़ी है, लेकिन उस पे भी इनको कुछ ना कुछ तो देना है भैया। कुछ देंगी नहीं, बताएंगी नहीं तो लोग गरियाना नहीं शुरू करेंगे। गरिया तो वैसे भी तो कहती है कि वो हो जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग तो समझते हैं हमको वो हार्मोनल इश्यूज है। अच्छा, अब देखिए, आप लोग शुरू से अगर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर इनका खाना जल जाए तो उसमें स्टील के बर्तन का दिक्कत होता है भैया, इनका कुछ नहीं होता। दूध छलक जाए तो कैमरा कॉन्शियस है, कैमरा आने के बाद इंसान का दूध छलक जाता है, वो सारी चीजें हो जाती है। कपड़ा वगैरह फट जाए अगर इनके पहनने के बाद तो ये मोटी नहीं है, कपड़ा कमजोर होता है। कोनो कपड़ा इन पे अच्छा नहीं दिखे तो नहीं, कपड़ा गड़बड़ भाई, हम मोटे वोटे थोड़ी है ना ना ना, ये कपड़वा में हम मोटियान दिखते हैं भाई। कभी तो एक्सेप्ट कर लिया करो यार, कभी तो कुछ एक्सेप्ट किया करो कि हाँ तुम्हारी गलती है। होता कभी नहीं मानने को तैयार होती यार। इनका हार्मोनल इशू, अगर इतना हार्मोनल इशू होने के बाद तुम्हारा मूड इतना स्विंग होता है तो एक काम करो, कभी रामपुरी उठा करके अपने गर्दन पे चला लो। हम जान जाए भाई, मूड स्विंग होगा तो हर चीज के लिए होगा ना। कौनो भी चीज में इनका मूड स्विंग हो और हार्मोनल इशू बीच में आए, उसमें इनका पर्सनल कभी नुकसान नहीं होता। ना इनका ईगो कम होता है, ना कोई मतलब अपने आप को गरिया सकती हैं। दो चार थप्पड़ कभी इस पे गोबर लगा करके अपने आप को चेपो तो हम समझे क्या भैया हार्मोनल इश्यूज है, सब कुछ हो सकता है। आने वाले समय में अगर ये अपने सास का झोटारा उखाड़ करके उसको पूछती हुई नजर आए ना, तो बिल्कुल भी आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। वो हार्मोनल इश्यूज है, अंदर से इनका हार्मोन तड़प करके बाहर आता है कि देखो हाथों में आ गए हैं, अब ये मुक्का किसी के ऊपर चलाओ, बंद करो यार, गजब चलता है तुम लोगों का। एकदम हैरान परेशान करके रख दिया हार्मोनल। कौनो एक चीज को ये लोग पकड़ लेता है ना तो पूरा का पूरा खानदान उसी के पीछे बानर होकर के पड़ा रहता है। अभी स्ट्रोक वाला चला था तो पूरे खानदान को एक संगे स्ट्रोक लेकर के उड़ने लगे थे। जिसको शुगर हुआ था उसको भी स्ट्रोक इन्होंने बताया। अच्छा, कुछ हमारी दीदियां कह रहे थे कि देखो यार भैया, ऐसा है कि रजिया बेगम इतना बीमार हुई और इसका ब्लॉगे नहीं रुक रहा है, ससुर हंस हंस के सारी चीजें हो रही है सब कुछ। एक सिंगल बार भी इसने अपने ब्लॉग में ये मेंशन नहीं किया कि रजिया आंटी बीमार है भाई, कुछ तो उनके लिए भी दुआ सलाम हो जाए। बिल्कुल नहीं। तो देखो, हम यही कहना चाहते हैं यार, इन लोगों से उम्मीद करना बेकार है, ठीक है। जब इब्बू अंकल बीमार थे तब इनका हंस हंस के सब कुछ चला जा रहा था। और आपने देखा होगा उस ब्लॉग को, आप लोग देखिएगा एक बार तो आपको लगेगा कि जबरदस्ती अपना गर्दने में खिखार भर के ना अपने हंसी को रोकने का कोशिश कर रही थी। बाकी जरा भी इसको परेशानी वरेशानी नहीं थी, इसको सिर्फ दुख ही सा बात का था कि भोपाल एंड कंपनी बहुत जल्दी चली जाने वाली है और ससुर इतना शॉपिंग वगैरह सब कुछ करवा दिए, कंटेंट नहीं बना पा रहे थे। बस अगर किसी बात का दुख था तो इतना ही था। ये लोग कंटेंट से ज्यादा किसी से भी प्यार नहीं करते हैं, सारे लोग इनके यहाँ कंटेंट ही है। तो जब अपने बाप के लिए इसका ऐसा अंदर से संवेदना रहता है तो ये तो रजिया बेगम तो उनकी मत आ रही है भाई, ये तो तीसरी रिश्तेदार हो गए। वैसे भी कहीं पे भी ऐसे ओकेजन में जहां रजिया बेगम अकेले हो घर पे और ये फैजा एंड कंपनी ना हो तो ये लोग अपने किसी सुख दुख में उनको बुलाते तक नहीं है। ये लोग पराया मान करके रखे हुए हैं, ठीक है। वो रजिया बेगम है जो इतना फैल सकती है, सब कोई नहीं हो सकता। तो ये लोग कहां से उनका नाम लेंगे। दूसरी चीज, एक दीदी ने और कहा था कि देखो भैया, हमने देखा था कि जहां पे वो बेबी गदर का वो बड़ा वाला स्विमिंग पूल लेकर के आए थे, बालकनी में आपने देखा होगा जहां उसको टांगे तो उसके नीचे ना कुछ आयत वगैरह का लिखा हुआ था, धर्म वगैरह से रिलेटेड चीजें उसमें लिखी हुई है, उसको चिपका करके वहीं नीचे चिप दिया गया है। हाँ? तो जो लोग ये कह रहे थे कि देखो यार इतना धर्म वाले बनते रहते हैं ये लोग, इन लोगों का इसका भी कुछ नहीं, तो देखो यार सीधी बात है, ये लोग ना धर्म के सगे भी नहीं है। इन लोगों का जो रिलीजियस कार्ड होता है वो खाली हमें और आपको दिखाने और भ्रमित करने के लिए होता है। वो इतने नहीं है जितना ये लोग दिखाते हैं। किसी भी चीज में धर्म को विशेष तौर पे ये लोग छेड़ते हैं खाली सिंपैथी लेने के लिए, बाकी इनका कौनो मंसूबा नहीं है कि नहीं ये धर्म से। आप लोग खुद देख लीजिए, जिन चीजों का आप सम्मान करते होंगे धर्म को लेकर के, उसी को किसी न किसी वीडियो में ये अपमानित करते मिल जाएंगे। उसके बाद ये कह देंगे कि ऐसा कि देखो हमारे हिसाब से ये शिर्क नहीं है, आपके हिसाब से होगा तो होगा भैया, तुम गए तेल लेने, हम तुमको नहीं जानते। तो इन लोगों से किसी भी चीज का उम्मीद करना बेकार है। जो लोग इनको फॉलो करते हैं बेड़ा गर्क हो उनका भाई, जाकर के समुंदर उमुंदर में कहीं डुबकी लगा लो, क्योंकि इन लोगों अपने जैसे हैं वैसे ही तुमको बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छे इंसान के पास जितना ज्ञान होगा वही ना तुमको देगा। ये लोग जबरदस्ती धर्म के सगे बनने की कोशिश करते हैं। बाकी इन लोगों का जो इंसान अच्छा नहीं हो सकता है यार, वो धर्म का क्या अनुयायी होगा, आप लोग खुद सोच लीजिए, है कि नहीं। धर्म और इंसानियत की कितनी सगी है, आइए एक कहानी बताते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा तुरंत तक फटाक से। नए किचन में सबसे पहले कुछ मीठा बनाना था तो इनका मसाला बुनवाया गया। चलो शेफ संजीव कपूर आई है भाई, 100 वाली ही बना देंगी, पूरा का पूरा मसाला बन गया। खैर उसको छोड़ो,
दूसरी की चीज ये कि कुछ मीठा ही बनाना था, जर्दा बना भी, तो कहते हैं कि देखो यार हमको देना था, हमको कुछ तो करना था, धर्म से रिलेटेड चीजें है भाई, लोगों को देना, खिलाना, फिर उनसे आशीर्वाद लेना। हम लोग तो ऐसा ही करते हैं कि नया किचन बना है, उसमें कुछ बनाते हैं, खीर वगैरह, पहले भगवान जी को भोग लगाया जाता है, उसके बाद आगे कुछ कार्यक्रम होता है। तो ये कहती हैं, इनका ये रहता कि देखो यार हमने तो इसको चख लिया ना गलती गलती से, अब अगली बार बिरयानी बनाएंगे तो वो हम सबको दे देंगे, बच्चा लोग खाएं। ये है धर्म वाले ही लोग हैं। हम लोगों के यहाँ मम्मी चमाट खींच करके मार देती थी अगर गलती से भी कह दिए कि इसमें से हमको थोड़ा सा दे दो यार, चख ले, बड़ा तगड़ा लग रहा है, ठीक है। पड़ जाता था चप्पल जूता, आज तक पीठ पे कहीं न कहीं निशान होंगे ऐसे ऐसे, अगर नजारे घर पे हुए हुआ तो चेक कर लीजिएगा एक बार। लेकिन इन लोगों का धर्म वगैरह, इंसानियत वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है भाई, सिर्फ कंटेंट के भूखे ये सारे के सारे भूतनी के, और उसी के इर्द गिर्द हमें और आपको भरमाने की कोशिश कर। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसा भी लगा हो प्लीज अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि मजा का दौर एकदम बना रहे। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।